हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो डिपेंड है बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से। घर में पड़ी जो वेस्ट चीज़ें हैं उससे बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो हमारे घर में डेली काम में आने वाली हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई है मेरा इस राइस बैग को लेके, और इस राइस बैग को मैंने कट कर लिया है। देखिए, बड़ा पीस था राइस बैग का और मैंने कट करके इसको स्क्वायर पीस में निकाल लिया है। और कट किए हुए पीस का मेजरमेंट है 19 इंच। तो चारों साइड 19 इंच की। अंदर से मटेरियल देखिए हार्ड में है, प्लास्टिक नहीं है, नॉन वुवन टाइप में मटेरियल है इसका। तो कोई भी अलग से स्टफ नहीं लेंगे। स्क्वायर पीस में मैंने ऐसे करके कट कर लिया है और जो साइड वाला पार्ट था उसे साइड में कर दिया। अब क्या करना है, देखिए 3 साइड से तो ये पैक है, एक साइड से खुला हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे एक साइड से और पूरी लंबाई में एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करना है और पूरा लंबाई में एक सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया है। 3 साइड से पैक था, एक साइड से स्टिच करके इसको पैक कर लिया। अब क्या करना है, साइडों से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। बाकी तीनों साइड भी इसी तरीके से सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना है। तो चारों साइड पे इसी तरीके से सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया। अब जहाँ सेंटर पॉइंट से निशान लगाया था, फोल्ड करने के बाद यहाँ बनाएंगे ब्लॉक 3.5 इंच का। तो ये 3.5 बाई 3.5 का मैंने ब्लॉक बना लिया। अब इस लाइन से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और इसे बिना कट किए बनाना है। इसी तरीके से, सेम तरीके से जैसे सेंटर पॉइंट लगाया था, इसी सेंटर पॉइंट पे मैं 3.5 इंच का ब्लॉक बना लूँगी और इस ब्लॉक को कट नहीं करना है। जहाँ से ब्लॉक बनाया था वहाँ उस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाकी दोनों साइड भी ऐसे कर लेंगे, मतलब चारों तरफ हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब मशीन पे आपको बताती हूँ, इस तरीके से तिरछा इसे सिल लेना है हमें। तो कहीं भी कुछ भी कट नहीं करना है। बाकी दोनों साइड भी इसी तरीके से मैं करके 2 साइड दिखा दे रही हूँ। बाकी 2 साइड भी आपको ऐसे ही स्टिच करना है, ब्लॉक को कट नहीं करना, तिरछा आपको ऐसे सिल लेना है। तो देखिए, मैंने चारों साइड को स्टिच कर लिया है और कुछ ये बास्केट टाइप में आ गया है। तो बॉटम पे जो कॉर्नर है इसको अच्छे से निकाल लीजिए। तो इसका बेस बन जाएगा और ऊपर वाले फ्लैप को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आप इसको सुई धागे से टक कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मशीन चलेगी नहीं, मोटी हो जाएगी। और अगर मोटा कुछ भी सिलिएगा तो 18 नंबर की नीडल का यूज़ करिएगा। तो 2-3 बार ऐसे टक कर लेंगे ताकि यहाँ पे ये सेट हो जाए। तो देखिए, यूज़ करने के लिए बास्केट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है, सिर्फ एक राइस बैग लगा है। और मैं इसमें कपड़े रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर लीजिए। छोटे बच्चों के कपड़े रखिए या खुद के कपड़े रखिए। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखे हैं और यहाँ इसको आप अलमीरा में आप इस तरह रख लीजिए। तो हफ्ते में जो आपकी अलमीरा ख़राब हो जाती है ना, बिल्कुल सेटअप उसका बिगड़ जाता है। जिससे कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। और इस तरीके कई बना लीजिए, ज़ीरो कॉस्ट पे बना। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगनी है, ना मेहनत लगनी है और ना पैसा लगना है। बच्चों को बना कर दे सकते हैं, बच्चों के क्राफ्ट का सामान रखने के लिए। और सेकंड डीआईवाई है मेरा इस शॉपिंग बैग को लेके। तो इस तरीके के शॉपिंग बैग सबके घर में होते हैं। तो थोड़ा-सा ये हार्ड स्टफ़ में है, तो इससे बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाएँगे। अगर आपके पास सिंपल वाला है ना, तो आप उससे भी बना सकते हो। देखिए, नॉन वुवन का ही है, पर ये बहुत मोटा स्टफ़ है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हैंडल को कट कर लेना है और इस हैंडल को भी ना फेंकिएगा नहीं। अभी इसका थर्ड डीआईवाई में यूज़ में लेके आएँगे। अब इसके बॉटम वाले पार्ट को खींचते हुए हमें ऊपर लाना है। पर इससे पहले समझ लीजिए, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसे मान लीजिए ये, तो आपको नीचे के 2 पार्ट को ना ऊपर के पहले वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस डिज़ाइन को नहीं कह रही हूँ, मतलब जितना बड़ा भी शॉपिंग बैग है ना आपका, उसको 3 पार्ट में समझ लीजिए और उसके नीचे के 2 पार्ट को ऊपर के 1 पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से बस आप खींच कर लेते आइए ऊपर, ये आराम से सेट हो जाता है। तो सारा कमाल अब हाथ का है, कुछ भी स्टिच नहीं करना है। तो इसको सारा बस हाथ से इस तरीके से सेट करते जाइए और ये आराम से सेट होता जाएगा। तो सारा काम आप हाथ से करना है, कुछ भी इसमें स्टिच नहीं करना है। आप इस तरीके से सेट करोगे ना, तो इसका जो ये कलरफुल वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये 3 लेयर में हो जाएगा और इसका बैक साइड जो है ये 4 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको सेट करना है। देखिए, बैक साइड मैंने दिखाया, ये 4 लेयर में और ये 3 लेयर में। जो 3 लेयर वाला है वो 2 कंपार्टमेंट में और जो 4 लेयर वाला है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपके घर में ओपन शेल्फ है और आप बच्चों की स्टडी बुक वगैरह रखते हो,
तो आप इस तरीके से बना लीजिए, बिल्कुल फ्री के शॉपिंग बैग है, आपको शॉपिंग के समय मिल ही जाते हैं। आराम से बना लीजिए और खूब सारी बुक्स वगैरह इसमें अपना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो इसी तरीके पर। अभी इसमें और भी ट्विस्ट लाएँगे, अभी इसमें मैं और भी काम बताऊँगी आपको। तो इस तरीके से बुक डिवाइड करके रख या अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी तरीके भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब करना है इसको स्टेपल, तो इसको स्टिच नहीं करना है, सिर्फ स्टेपल करना है। और स्टेपल से कैसे डिवाइड करना है, अल्टरनेट करना है, जैसे 3 2 1 3 2 1 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कर लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से बीच वाला, सेंटर वाला करना है और साइड वाला छोड़ देना है। तो अगर आपका शॉपिंग बैग बड़ा है तो ये बड़े साइज़ में बनेगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। अगर नहीं है तो इसी तरीके के साइज़ के और भी ले लीजिए और 3-4 एक साथ बनाकर जॉइन कर लीजिए आपस में, तो ये बड़े स्पेस में बन जाएगा। और खूब सारे आपके छोटे साइज़ के कपड़े, अगर आपके बेबी के कपड़े हैं घर में तो आप बेबी कपड़े लगा लीजिए, डेली वियर वाले टी-शर्ट लगा लीजिए, बॉटम लगा लीजिए, कुर्ती लेगिंग भी रखना है आप आराम से इसमें रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने बेबी के कपड़े रख लिए हैं। आप अपने अंडरगारमेंट्स रख के इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो यही ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र आप खुशी-खुशी ले लेते हो तो अब से मत लीजिएगा, बल्कि खुशी-खुशी घर में ही फ्री में बनाइएगा। देखिए इसी तरीके से डिवाइड है, आप फ्री में बना है और कुछ भी नहीं लगा है। थर्ड डीआईवाई है मेरा इस हैंकी टॉवल को लेके। तो ये हैंकी जैसी है, मतलब थोड़ी हैंकी से बड़ी है और ये टॉवल फॉर्म में, ठीक है। इसकी लेंथ है 18.5 इंच और इसकी विड्थ है 11.5 इंच। अब क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर दिया है मैंने। ऊपर से जिसका फ्लैप बनना है वो है 3 इंच और यहाँ से इसकी लेंथ है 8 इंच। फ्लैप को इस तरीके से करने के बाद एक सिलाई यहाँ पर और एक सिलाई यहाँ पे लगाना है। तो सिलाई आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा लगाना, खाली इसे पैक कर लेना है। तो बिल्कुल वेस्ट रखी हुई थी और इसको यूज़ में लाना था। तो आप जब भी मोटे स्टफ को कुछ भी स्टिच करिएगा ना तो आप 18 नंबर की नीडल का यूज़ करिएगा। दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया, एक बड़ा सा देखिए पॉकेट मिल गया। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है इसे। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। अब जो शॉपिंग बैग के हैंडल कट किए थे सेकंड डीआईवाई वाले में, उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। दोनों को स्टिच कर लिया है। अब इसका यूज़ बताती हूँ, इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पर मैं रखूँगी टूथपेस्ट, यहाँ पे टंग क्लीनर और यहाँ पे टूथब्रश। तो जब भी आप ट्रैवल में जाते हो ना तो इस तरीके से पाउच बना सकते हो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। अगर आपको बैग वगैरह कुछ बनाना नहीं आता है, पाउच वगैरह ज़िप वगैरह नहीं मिलती है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना लीजिए ट्रैवल के लिए। तो आराम से आपका ये यूज़ भी हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना है, फटाफट से, कोई भी मेहनत नहीं लगी है। तो है ना एक कमाल का आइडिया। तो देखिए घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ें जिनका कोई यूज़ नहीं था, उससे कितने यूज़फुल चीज़ें बनाई हैं। आपने अलमीरा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखी है, अलमीरा का सेटअप भी नहीं बिगड़ेगा और आपको बेवजह मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए ज़ीरो कॉस्ट में बना है, कोई मेहनत नहीं लगी, ना बहुत सिलाई लगी, ना ज़िप, कुछ भी नहीं लगा है। तो है ना ही कमाल का आइडिया। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।